ओके। हाय, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू मेंटरशिप प्रोग्राम और वीकली मीटिंग। ये मेंटरशिप प्रोग्राम का वीकली मीटिंग जो है, ये हम वीकली व्यू देते हैं। क्या क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो, यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले तो इंडेक्स में व्यू क्या है, इंडेक्स में करना क्या है, हो क्या रहा है, वो बात करेंगे। वीकली व्यू फ्रॉम 5th ऑफ सितंबर टू 9th ऑफ सितंबर। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ स्टॉक्स हम सेलेक्ट कर रहे हैं जो हम ट्रेड करने के लिए इंटरेस्टेड है, ट्रेडिंग के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंटरेस्टेड है, उसके बारे में बात करेंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट, अभी आपका कोई एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो वहां पर करना क्या है, तो इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो वो पूरा चीज हम बात करेंगे। उसके बाद मैं आपको आपसे बात कर रहा हूँ मेंटरशिप प्रोग्राम है क्या, और वहां पर क्या क्या हम नया चेंजेस लेकर आ रहे हैं। जो भी आपका एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। तो पहले एक्चुअली डिस्कस करेंगे मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में। ये क्या हो रहा है यहाँ पर। पहला तो हमारा वीकली व्यू है। लास्ट वीक में मैंने आपको क्या बोला था, आज इस हफ्ते का व्यू भी वही है, कोई चेंज नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या है, हमारा व्यू क्या था, निफ्टी में हमारा व्यू क्लियरली सेल ऑन रैलीज था। मैंने आपको वार्न भी किया था, स्पेशली फ्राइडे का जब एक्चुअली जो दिखा रहा था ना गैप डाउन, मैंने आपको वार्न भी किया था। देखिए, अगर 17,200 250 300 यहाँ कहीं पर भी आ जाता है, यहाँ पर हमको सेल नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर बाउंस बैक आ सकता है। हमारा एक्सपेक्टेशन इतना नहीं था कि एक्चुअली ये इतना ज्यादा ऊपर जाएगा, बट हमारा एक्सपेक्टेशन ये था कि कुछ 500 550 तक जाएगा, ये हमारा एक्सपेक्टेशन था। वो तो एक्चुअली 750 तक भी चला गया। बट आप देखो, मेरा हमारा क्या मानना है, सेल ऑन रैली से जब तक 17,800 के नीचे क्लोज नहीं करता है तब तक हमारा व्यू सेल ऑन रैली ही है। अभी भी देखो वहां पर क्या हुआ, 17,050 के आसपास जाकर क्लोज कर दिया, बट उसके बाद देखो क्या हुआ, उसके बाद फिर से सेलिंग ही है। अब देखो, हर बार एक्चुअली वो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है, सेल आ जाता है, ऊपर की तरफ हो जाए सेल आता है। तो यहाँ पर मार्केट क्लियरली सेल ऑन रैलीज है। एक बार तो इसको 17,000 या 16,700 800 के आसपास आने का संभावना बहुत ज्यादा है। तो व्यू सेम है, जो लास्ट वीक का व्यू था सेम है। अभी देखिए कल क्या हो सकता है, कल एक्चुअली हम गैप डाउन ही खुल सकते हैं। अभी एसजीएक्स निफ्टी अभी के हिसाब से 17,500 के आसपास खुलने का संकेत दे रहा है। हो सकता है थोड़ा नीचे भी खुल जाए। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये देखो मेन प्रॉब्लम क्या है ना, ये साइडवेज है। 17,500 से लेकर 17,700 यहीं पर घुमा रहा है। या तो इसको ऊपर एक्चुअली जाकर उसको सस्टेन करना पड़ेगा, या इससे नीचे जाकर सस्टेन करना पड़ेगा। ये एक बार जब भी ये करेगा, वहां से तेज गिरावट आने का संकेत ही ज्यादा मुझे लग रही है। ओवरऑल मेरा व्यू अभी नेगेटिव है मार्केट के लिए, स्पेशली इंडेक्स में। स्टॉक्स में एक्चुअली बहुत सारा स्टॉक्स है जहां पर अभी भी खरीदारी हो रही है। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा मार्केट गिरने वाला है, ऐसा हालत अभी नहीं है। अगर हम 16,800 के नीचे सस्टेन करने स्टार्ट करेंगे, हो सकता है कि वो हालत भी होगा। बट अभी के लिए क्या है, मार्केट इंडेक्स के हिसाब से सेल ऑन राइज है। स्टॉक स्पेसिफिक फिर भी आपको बाइंग का अपॉर्चुनिटी भी मिलने वाला है। ठीक है। तो ये आपका निफ्टी में, निफ्टी आप बैंक निफ्टी को कंपेयर करोगे तो अभी भी वीक है। मैंने आपको लास्ट वीक भी बोला था कि आपको शॉर्टिंग करना है तो निफ्टी का देखो, आप बैंक निफ्टी का मत देखो। आप देखो क्या हुआ है बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा मजबूत है, आप देख सकते हो, है ना। अभी भी एक्चुअली देखो, हमने क्या बोला था, जब तक 39,500 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, हम एक्चुअली बाई ऑन सेल ऑन रैलीज का ही सोचेंगे। थोड़ा एक्चुअली देखो यहाँ पर एक्चुअली ये उसके ऊपर क्लोज किया है। आप देखोगे यहाँ पर
36 पर क्लोज किया है। अगला दिन देखो, अगला दिन क्या हुआ है, अगला दिन आप देखोगे तो क्लोजिंग उससे नीचे ही हुआ है। तो ये एक दिन एक्चुअली, एक बार उसने क्लोज कर दिया, उसके बाद एक्चुअली क्लोज नहीं कर पाया। तो वहां पर अभी भी रेजिस्टेंस है, बट अभी भी स्ट्रेंथ देखो बैंक निफ्टी में अभी भी तगड़ा है ना। तो बैंक निफ्टी अभी भी थोड़ा स्ट्रांग ही है, और यहाँ का रेंज थोड़ा बड़ा है। यहाँ का आप देखो रेंज, यहाँ पर 38,000 के नीचे के साइड पर, और 39,500 ऊपर की तरफ पर। तो ये रेंज बन के आ रहा है। तो नीचे के साइड मिलता है तो यहाँ पर फिर से खरीदारी हो सकती है। ऊपर के साइड एक्चुअली अभी यहाँ पर क्या हो रहा है ना, सेलेक्टिवली बिकवाली हो रही है। यहाँ पर प्राइवेट बैंक्स में अभी भी थोड़ा वीकनेस ज्यादा है, पीएसयू बैंक्स थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग है। ये एक्चुअली पहले क्या होता था, हमेशा आपका प्राइवेट बैंक स्ट्रांग होता था, पीएसयू बैंक वीक होता था। अभी थोड़ा सिनेरियो उल्टा है अभी के लिए। तो ये आपका व्यू जो है ना, अभी भी आपको कोई बाई का सोचना है तो बैंक निफ्टी में देखो, सेल का सोचना है तो निफ्टी में देखो। अभी भी वही चीज है, मैंने आपको क्या बोला था, 38,000 से 39,500 बोला था, आप देखो एग्जैक्टली वही हुआ है। नीचे के साइड जब आया है, यहीं पर सपोर्ट लिया है, और ऊपर का साइड देखो वहीं पर रेजिस्टेंस है। वहां और कुछ नहीं हुआ है, आप देखोगे तो इतना ही हुआ है। इस हफ्ते भी शायद इतना ही होगा। मुझे नहीं लगता है कि नीचे के साइड भी तोड़ेगा ये। देखो, निफ्टी हो सकता है तोड़ देगा, बट बैंक निफ्टी मुझे नहीं लगता है कि तोड़ पाएगा। अगर टूटेगा तो बहुत तेज गिरावट यहाँ पर भी आने वाली है। जब तक नहीं टूटती है, तब तक यहाँ पर अभी भी स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग ही दिख रहा है। ठीक है। आर वी क्लियर ऑन द इंडेक्स पार्ट गाइस? इंडेक्स पार्ट में कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। तो ये हमारा पहला पार्ट आज का जो अडेंडा है, मैंने आपको कंप्लीट किया है, जो वीकली व्यू है, क्योंकि वीकली व्यू में कोई चेंज नहीं है। तो वीकली व्यू अभी भी वही है। देखो, अगर 17,200 के नीचे सस्टेन करता है तो 17,000 भी जा सकता है, या उससे नीचे भी जा सकता है। मुझे नहीं लगता है 17,000 से नीचे एक्चुअली इस हफ्ते एटलीस्ट जाएगा। अगर जाएगा तो हो सकता है 16,800 के आसपास उसको फिर से सपोर्ट मिलेगा। अगर जाता है तो मेरे हिसाब से तो नहीं जाने वाला है। और बैंक निफ्टी में भी 38,000 से नीचे तो नहीं जाने वाला है। अभी एक्चुअली यही रेंज रहेगा। बैंक निफ्टी तो उतना ही रेंज रहेगा, निफ्टी का भी हम वही देख रहे हैं। अगर चला जाएगा तो 17,000 के आसपास सपोर्ट लेगा, और वहां से हो सकता है कि फिर से एक बाउंस मिल सकता है। देखो, 2 दिन हम 20 सिंपल मूविंग एवरेज से नीचे है निफ्टी मिले, तो निफ्टी अभी वीक है। और अगर यहाँ पर एक्चुअली क्या हो रहा है ना, 17,400 450, ये इसके नीचे इसको सस्टेन करना है। एक बार यहाँ सस्टेन करता है तो नीचे का द्वार खुल जाता है, मिनिमम 17,200, 17,200, 17,150 से 200, इसके रेंज एक्चुअली एक बार टूट जाती है। तो वहां से सीधा ये 17,000, 16,900, 950 यहाँ कहीं तक आ सकता है। और वहां पर आपका 200 दिन का मूविंग एवरेज है, और वो एक्चुअली एक बार फिर से आपको यहाँ पर बाउंस बैक दे सकता है, वहां पर फिर से आप फंस सकते हो। तो वहां पर आपको सावधान हो जाना चाहिए। ठीक है, बैंक निफ्टी के लिए 38,000 ही इंपॉर्टेंट लेवल है। बार बार वहां पर सपोर्ट आ रहा है, तो मुझे नहीं लगता है वो उससे नीचे जाएगा। वहां पर जाएगा तो वहां पर बाइंग ही बनेगी। ठीक है, आपको इंडेक्स में कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? तो हम स्टॉक्स का देखेंगे, वीकली व्यू आपका कर दिया है। स्टॉक्स का देखेंगे कौन सा स्टॉक है जहां पर हम अभी बुलिश है, और जो हम एक्चुअली देखो अभी भी मार्केट बुलिश है, मैंने आपको बोला है। देखो, हो सकता है कि बैंक निफ्टी थोड़ा वीक है, बैंक निफ्टी अभी भी स्ट्रांग है, और स्टॉक्स में बहुत सारा स्टॉक्स है जो अभी भी स्ट्रांग है। तो वहां पर स्टॉक स्पेसिफिक कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए हम क्या करेंगे,
व्यू देखेंगे आपका स्टॉक्स में, कौन सा स्टॉक एक्चुअली हमारा रडार पर है वो हम देखेंगे अभी के लिए। ठीक है, तो पहला एक्चुअली वो बाद में आएंगे, आपका एग्जिस्टिंग पोजीशंस के बारे में अभी मत पूछिए। पहले एक्चुअली मैं क्या करता हूँ, ये पहले खत्म करता हूँ जो हमारा स्टॉक का व्यू है। स्टॉक का व्यू क्या है? स्टॉक का व्यू यहाँ पर हमारा पहला स्टॉक जो हम एक्चुअली इस बार चुन रहे हैं वो है बीएल। हमने शायद बीएल पहले हमारा जो क्या बोलते हैं, हमारा जो मेंटरशिप प्रोग्राम है वहां पर तो बार बार बोला है बीएल के बारे में। और आप देखो हम एक्चुअली इसको 290 300 से ही एक्चुअली उसके बारे में बोल ही रही है, और वो एक्चुअली लगातार ऊपर के तरफ ही जा रहा है। हो सकता है कि थोड़ा बहुत यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, बट यहाँ पर कोई भी डिप मिलता है यहाँ पर खरीदारी करनी है। आप अगर देखो, अगर आपका व्यू 2-3 महीने का है, 5 महीने 6 महीने का है, तो आप एक्चुअली यहाँ पर कोई भी डिप में खरीदारी कर सकते हो। और यहाँ पर देखो हम ऑल टाइम हाई पर है, और ऑल टाइम हाई के ऊपर जितना हम एक्चुअली यहाँ पर ऊपर जाना स्टार्ट करेंगे उतना ही ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो है ना, ये ट्रेंडिंग वाला एक्चुअली स्टॉक है। मार्केट देखो यहाँ पर क्या होता है ना, हमको हमेशा, अगर आपको बड़ा पैसा कभी भी बनाना है तो आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, आपको ट्रेंड प्रेडिक्ट करना छोड़ना पड़ेगा और ट्रेंड को फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो ये जो स्टॉक है ये लगातार बाइंग आ रहा है, हर बार एक्चुअली लगातार बाइंग आ रहा है। और जब लगातार बाइंग आ रहा है ये और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर जाता है। तो यहाँ जहां तक जाएगा इसका कोई सीमा रेखा नहीं है, जहां तक जाएगा वहां तक जाएगा। अभी के लिए तो मुझे नहीं लगता है कोई और यहाँ पर कोई प्रेडिक्शन के हिसाब से भी देखेंगे। एक मिनट देखो, मैं लॉन्ग टर्म चार्ट भी देख लेता हूँ। यहाँ पर कहीं पर भी कोई स्पेसिफिकली यहाँ पर हमको कोई एग्जैक्ट चीज नहीं मिल रही है जहां कर मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पर एक्चुअली रेजिस्टेंस आएगा। यहाँ पर तो क्लियर कट आप देखो, क्लियरली ये प्राइस जो है ऊपर 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 ही जा रहा है, और ये जहां तक जा सकता है वहां तक जा सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हो कभी भी आपको यहाँ पर गिरावट आती है तो कहाँ तक आ सकती है, मुझे नहीं लगता कि इसके नीचे जाएगी। ठीक है, तो आपको कभी भी कोई मौका मिलता है, देखो इस हफ्ता हमारे हिसाब से मार्केट जो है हो सकता है कि 500 पॉइंट तक भी गिर सकता है। अगर ऐसा कोई स्थिति आती है तो ये स्टॉक एक्चुअली अगर आपको गिरावट में मिल सकती है, 300 310 के आसपास कहीं पर मिलती है, तो यहां पर एक्चुअली आपको देखो यहाँ पर क्या होता है ना, जनरली देखो कहीं पर प्राइस रुक जाता है तो वहां से एक्चुअली एक बार थोड़ा नीचे आता है। आप देख रहे हो यहाँ पर नीचे आया, ये जो साइडवेज वाला है। तो अभी एक्चुअली ये तो ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग ही चल रहा है, बट मेरे हिसाब से यहाँ कहीं पर ये रुकेगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ कहीं पर ये एक ऊपर नीचे का ये दौर लगाएगा, जैसे यहाँ पर कर रहा है, यहाँ पर किया हुआ है, तो यहाँ कहीं पर भी करेगा। जहां पर करता है वहां पर आपको नीचे के साइड जहां पर रुक जाता है ना वहां पर आपको जाकर खरीदारी करनी है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से 300 310 के आसपास यहाँ कहीं पर आपको मिलता है, तो यहाँ पर आप एक्चुअली खरीदारी करो और एक्चुअली इसको होल्ड करते रहो और ट्रेल करते जाओ, आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। ये फिर से एक्चुअली ये ऊपर जाएगा और ऊपर को भी तोड़ेगा ये। ठीक है, तो ये एक्चुअली एक हमारा स्टॉक है जो बीएल का है। यहां पर क्या है ना, ये जो बीएल है ये ऑल टाइम हाई पर है, और बहुत अच्छा बाइंग अभी भी आ रहा है। देखो यहां से ब्रेकआउट है, यहां से ब्रेकआउट है, यहाँ पर भी एक्स्ट्रा वॉल्यूम है, यहाँ पर भी वॉल्यूम है। अब यहाँ हर जगह पर खरीदारी ही आ रही है, हर जगह पर खरीदारी आ रही है।
तो हर गिरावट में यहाँ पर खरीदारी ही हुआ है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, डिप्स में खरीदारी कर सकते हैं। तो एक हमारा ये स्टॉक होगा आपके लिए बीएल का, ठीक है। दूसरा स्टॉक कौन सा है जो आपके लिए मैं बता रहा हूं, जो एक्चुअली देखो हमारा रडार में है, जो हम एक्चुअली इसमें ट्रेड कर रहे हैं, जो हमारा स्टूडेंट्स यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम में मैं क्या करता हूँ, ऐसा अच्छा अच्छा स्टॉक्स जो है उसको खोज निकालता हूँ जहां पर एक्चुअली मूवमेंट आ रहा है, जहां पर ब्रेकआउट हो रहा है, तो मैं उसको जो चुन के आपको लेकर आता हूँ। तो ये देखो एक और स्टॉक है जो हमारा रडार में है, वो है टीवीएस मोटर्स। टीवीएस मोटर भी देखो अभी अभी ये नया हाई, ऑल टाइम हाई बनाया है, ठीक है। ये नया ऑल टाइम हाई बनाया है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पर आपको डिप एक बार फिर से आएगी। कहाँ तक डिप आएगी, यहां तक आएगी। ये ब्रेकआउट है, ठीक है। ये ब्रेकआउट के आसपास एक बार ये फिर से आएगा रीटेस्ट करने के लिए। तो यहां पर आपको खरीदारी करनी है, 1000 रुपए के आसपास आएगा, 980 टू 1000 के आसपास यहाँ कहीं पर आएगा। तो यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है, तो यहाँ पर खरीदारी करो और एक्चुअली उसको होल्ड करते जाओ, क्योंकि यहाँ पर देखो यह कहाँ तक जाता है इसका कोई अंदाजा नहीं है। जहां तक भी जाएगा आपको हर डिप में खरीदारी ही करनी है, ठीक है। तो मैंने आपको दो स्टॉक दिया है जहां पर मोमेंटम आपको मिल सकता है, बट यहाँ पर रैंडम लेवल में खरीदारी नहीं करनी है। आपको खरीदारी कहाँ पर करनी है, यहाँ पर 980 टू 1000 के आसपास कहीं पर वो रुकता है प्राइस, और वहां से एक्चुअली वो रिवर्सल के लिए स्टार्ट करता है ना, वहां पर आपको खरीदारी करनी है। तो बाई कहां पर आएगी आपको, यह जब रीटेस्ट करता है आपका जो ब्रेकआउट है यहां पर आएगी, समवेयर अराउंड 980 टू 1000 के आसपास आएगा ये टीवीएस मोटर्स में। बीएल में कहां पर आएगा, बीएल में भी यहां पर ही ब्रेकआउट है, देखो यहां पर ही ब्रेकआउट है, यहां लगभग 300 के आसपास। तो हो सकता है कि देखो 300 के आसपास आ सकता है, 295 से लेकर 300 305 यहाँ कहीं पर एक्चुअली आकर रुकेगा। तो जहां पर भी ये रुकेगा वहां पर आपको जाकर खरीदारी करनी है, और उसके बाद ट्रेल करते जाना है जहां तक जाएगा। मिनिमम तो ये जहां से एक्चुअली नीचे आया है ना वहां तक तो ये जाएगा, तो मिनिमम आपको 10% का मूवमेंट तो मिल सकता है आपको। ये थोड़ा एक्चुअली लंबे समय का रखोगे तो ये जो स्टॉक्स मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर बार बार खरीदारी ही आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक्चुअली और ऊपर जाने के लिए रेडी है। कहाँ तक जाएगा पता नहीं है, जहां तक भी जाएगा वहां तक आपको इसको खरीदारी करके रखनी है, ठीक है। तो हमारा दो आपका व्यू जो है मैंने आपको बता दिया है, एक तो आपको वीकली व्यू बता दिया है, और दूसरा हमने आपको सॉरी वीकली व्यू बता दिया है, स्टॉक्स के बारे में बता दिया है। अभी हम आते हैं एग्जिस्टिंग ट्रेड्स पर। आपका कोई एग्जिस्टिंग ट्रेड है तो वहां पर आपको क्या करना है मैं आपको समझाता हूं। देखो ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैं आपको कोई रेकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ ये खरीदो ये बेचो, ये मैं नहीं कर सकता हूँ। मैं आपको ट्रेनिंग के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से क्या हो रहा है मैं वो समझा सकता हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए आप कुछ बोल रहे हैं, वरुण जी पूछ रहे हैं, इन्होंने एसबीआई का कॉल लिया है, कितने प्राइस का, 550 का कॉल लिया है। एसबीआई का प्राइस देखते हैं कहां पर है। एक मिनट, देखिए यहाँ पर एसबीआई आपने खरीदा है, एसबीआई 550 तो अभी का हाई है, आपने जहां पर खरीदारी किया है। देखो यहाँ पर क्या है, ये देखो एसबीआई क्या कर रहा है, ये देखो
एसबीआई आप देख सकते हो यहां से यहां ये रेंज में है, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो ऊपर जा सकता है, ठीक है, वरना नीचे जाएगा। अगर नीचे जाता है तो यहाँ पर होल्ड करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देखो यहां से यहां, वहां से यहां, यही घुमाता रहेगा। और जब तक एक्चुअली ये ऊपर का साइड घुमाता रहेगा, देखो यहाँ पर एक्चुअली लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखो क्या हो रहा है यहाँ पर। मेरे हिसाब से तो यहाँ पर ट्रिपल टॉप हुआ है, जो नेगेटिव पैटर्न है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर पहला हमारा, एक मिनट, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आर एस आई 77.98 है, यहाँ पर 78 है, ठीक है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मिनट, यहाँ पर क्या है 76। तो यहाँ पर एक्चुअली मुझे तो डाइवर्जेंस दिख रही है, नेगेटिव डाइवर्जेंस दिख रही है। तो देखो यहाँ पर ये 60 आरएसए से नीचे रहेगा तो बेटर है एग्जिट करना है। तो ये 60 आरएसए के ऊपर रहेगा तो ऊपर एक बार फिर से जा सकता है। तो कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कल अगर ये पॉजिटिव क्लोज देता है तो ये 60 आरएसए के ऊपर निकल जाएगा। अगर ये करता है तो एक्चुअली चांसेस है कि ऊपर का साइड जाए। एक मिनट है, मैं वैसे भी आपका ऑर्डर्स कैसा आ रहा है वो भी देख लेता हूँ। ऑर्डर कैसा है मैं एक बार वो देखकर आपको क्लियर बताता हूँ कि यहाँ पर अगर बहुत ज्यादा वॉल्यूम में बाइंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक मिनट, मैं ऑर्डर्स को एक बार देखता हूँ और बाद में आपको बताता हूँ, एक मिनट। ओके, अगर हम फ्राइडे के हिसाब से देखें तो डेटा पॉजिटिव है। यहाँ पर आपका थर्सडे थोड़ा डेटा नेगेटिव है। और ये जो आपका 30th है, 30th का तो अच्छा पॉजिटिव वाला रिजल्ट है। ओके ठीक है, एक मिनट, देखिए ये 30th वाला है, ये एक्चुअली स्ट्रांग है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा वीकनेस था बट यहाँ पर पॉजिटिव कैंडल ही बना है। तो उसके हिसाब से एक्चुअली नीचे से साइड खुला था, यहाँ पर बंद हुआ है। यहाँ पर भी पॉजिटिव संकेत है अभी के लिए, तो ये होल्ड कर सकते हैं। देखो मेन चीज क्या है, देखो जैसे मैंने आपको समझाया था ये रेंज में चल रहा है। अगर ये फिर से रेंज में आ जाएगा तो ये दिक्कत वाला चीज हो जाएगा। तो उसको रेंज में नहीं आना है। तो रेंज में नहीं आना है तो बेटर है आज का जो लो है, जो फ्राइडे का लो है, इसके नीचे इसको क्लोज नहीं करना है। इसके नीचे क्लोज करता है तो बेटर है एग्जिट कर लो आप। क्योंकि वरना क्या होगा, वो नीचे फिर से आने का चांसेस है। अगर इससे ऊपर टिक जाता है और ऊपर जाने के लिए रेडी होता है, एक बार ये फिर से टेस्ट कर सकता है 350 को, तो वहां पर आप निकल सकते हो। तो कल का दिन अहम होगा, कल क्या करेगा वो देख के और उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। मेरे तरफ से तो अभी के लिए कोई खास एक्चुअली ऐसा नहीं है, खाली स्टॉप लॉस लगा के देखिए क्या होता है। अगर एक्चुअली ऊपर चला जाता है तो चला जा सकता है, क्योंकि फ्राइडे का डेटा पॉजिटिव ही है। और आपको क्लोजिंग भी देखो, यहाँ पर पॉजिटिव डेटा है, यहाँ पर थोड़ा नेगेटिव है क्योंकि एक्चुअली नीचे का साइड खुला था, यहाँ का भी पॉजिटिव डेटा है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा ऊपर जाने के लिए पॉसिबिलिटी है। वो देखना पड़ेगा कि कल क्या होगा। अगर कल एक्चुअली सेलिंग आ जाता है, ज्यादा सेलिंग आता है, तो एक्चुअली हम फिर से रेंज में जा सकते हैं। तो ऊपर जाने के लिए हमको यहाँ पर बाइंग की जरूरत है। यहाँ पर एक्चुअली देखिए बड़ा रेजिस्टेंस है, मेरे हिसाब से यहाँ पर अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। तो थोड़ा एक्चुअली वहां पर देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है आपका एसबीआई का।
सुनील जी बोल रहे 39,500 वाला कॉल आपने लिया है। देखिए 39,500 वाला कॉल लिया है, मेरे हिसाब से तो ये यहाँ से हट जाना बेटर है। ठीक है, देखो यहाँ पर देखो 39,500 पर ही बार बार रेजिस्टेंस आ रहा है। तो ये अपर एंड ऑफ द लेग है जहां से बार बार रेजिस्टेंस आ रहा है। यहाँ से ऊपर अगर टिक जाता है, देखो ये एक दिन एक्चुअली टिका है, उसके बाद बैंक निफ्टी में हमारा डेटा अभी भी थोड़ा नेगेटिव ही चल रहा है। तो कल का दिन इंपॉर्टेंट है। कल का दिन अगर ये नीचे के साइड खुल जाता है तो बेटर है एग्जिट कर लो। क्योंकि देखो यहाँ पर मेरे हिसाब से निफ्टी अगर इतना नीचे आएगा तो बैंक निफ्टी अगर टूटेगा नहीं तो वो टूट नहीं सकता है। तो अगर बैंक निफ्टी टूटेगा तो एक्चुअली ये नीचे के साइड ही जाने का चांसेस है। ठीक है। कार ट्रेड, पवन जी कार ट्रेड आपने बाई किया है, लॉन्ग टर्म का नजरिया है कि क्या है आपका? शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का नजरिया है या क्या नजरिया है? एक्सपेक्टेशन क्या है आपका? कार ट्रेड तो नीचे ही है। देखो ये मेन प्रॉब्लम क्या है ना, ये आईपी वाला स्टॉक का प्रॉब्लम क्या होता है। पर ये जो आपका जो इंटरनेट वाला कंपनीज है ना, इसका वैल्यूएशंस बनाने के लिए टाइम लगेगा। तो यहाँ पर थोड़ा बेस बन रहा है, बट अभी भी वॉल्यूम इतना खास नहीं है। तो देखिए एक्चुअली आपको लंबी अवधि के लिए ही रखना पड़ेगा, तब हो सकता है आपका प्राइस आएगा। तो अभी के लिए तो ये रेंज बाउंड रहेगा, ये कुछ खास कुछ करने वाला नहीं है अभी के लिए। ये ये एक्चुअली एक रेंज में है, ये यहाँ से यही रेंज में रहेगा। 500 रुपये से लेकर 700 रुपये ये रेंज में है, और शायद यही रेंज रहेगा जब तक ये ऊपर या नीचे का साइड नहीं तोड़ता है। तो आप देख लो, अगर लंबी अवधि के लिए रखा है तो आप रख सकते हो, और इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा ही टाइम लग सकता है क्योंकि ये जो वैल्यूएशंस है ना जनरली बहुत ज्यादा स्ट्रेच्ड होते हैं। तो इसी वजह से एक्चुअली यहाँ पर कुछ खास नहीं हो रहा है। रघु जी पूछ रहे बी रिलायंस बीसीएस, क्या बोल रहे बीसीएस का क्या मतलब है? 2600 का कॉल दिया है, कॉल एंड 2700 का बेचा है। ओके ओके, आपने दोनों किया है, 2600 का कॉल बाई किया है, 2700 वाला कॉल सेल किया है। ओके, एक मिनट में आपको बताता हूँ। रिलायंस, ओके, आपका लॉस शायद एक्चुअली कॉल में ही होगा। आपका कॉल सेलिंग में है सर, कॉल सेलिंग में तो प्रॉफिट होगा, कॉल बाइंग में शायद लॉस होगा। देखो यहाँ पर क्या है, ये एक रेंज में है 2700 के आसपास, 650 के आसपास, और यहाँ पर 2500 के आसपास। तो यहाँ से यही रहेगा मेरे हिसाब से। ये टूटेगा तो नीचे जाएगा, वरना ये यही रेंज रह सकता है। तो 2500 से लेकर 2700 आपका एक्चुअली जो करना था, 2500 वाला कॉल और खरीदना था, 2700 वाला बेचना था, वो ठीक था। आपने अभी जो किया है ठीक है। अभी क्या है ना, ये लॉस एक्चुअली आपका कॉल बाइंग के वजह से ही आया है और कुछ नहीं है। और वो हेड्ज पोजीशन है ना, तो देखो आपका जो कॉल सेलिंग है वो तो घटेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बढ़ने के लिए यहाँ पर सपोर्ट लेना पड़ेगा, एक बार सपोर्ट लेता है तो एक्चुअली ऊपर जा सकता है, वो देखना पड़ेगा।
हो सकता है थोड़ा और नीचे जाए, यहाँ कहीं पर सपोर्ट ले सकता है, लेने के लिए तो चांसेस है। अगर नहीं लेता है तो थोड़ा और वीकनेस गहरा सकता है। मेरे हिसाब से तो अभी के लिए इतना खास एक्चुअली कोई इतना सेलिंग का वॉल्यूम नहीं दिख रहा है। एक मिनट यहाँ पर भी देख लेते हैं, क्या कुछ बड़ा सेलिंग कुछ है यहाँ पर या ऐसे ही है। ओके, सेलिंग तो है। 12 तारीख में थोड़ा बाइंग है, उसके बाद फिर सेलिंग ही है। 12 तारीख कौन सा है, ये वाला है, उससे तो नीचे ही है। तो देखिए रिलायंस एक्चुअली थोड़ा वीक ही है अभी के लिए। तो मुझे खास नहीं लगता है कि ये जो कॉल आपने वो तो 2600 वाला भी लिया है, तो मुझे नहीं लगता है वो कुछ खास कुछ होने वाला है। मेरे हिसाब से या तो साइडवेज रहेगा या थोड़ा नेगेटिव ही जा सकता है। अभी के लिए तो थोड़ा नेगेटिव का ही दिख रहा है, तो वो देखना पड़ेगा। अभी का जो डेटा है सब नेगेटिव ही दिख रहा है रिलायंस के हिसाब से। Okay, I have carry forward 39,300 call in short for Monday. कैरी फॉरवर्ड कॉल आपने कैरी फॉरवर्ड किया है तो वो देखो मेरे हिसाब से तो यहाँ पर बैंक निफ्टी में देखिए क्या हो रहा है। बैंक निफ्टी 39,000 39,500 यहीं पर घूम रहा है। अगर आपको प्रॉफिट मिलता है तो निकल जाओ, अगर लॉस होता है तो भी निकल जाओ। देखो यहाँ पर कॉल में देखो हम सेल ऑन रेस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कॉल का बात करने को कोई मतलब नहीं है क्योंकि मार्केट तो नीचे का साइड है। बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत एक्चुअली है, बट प्रॉब्लम क्या है ना, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि देखो अगर ऊपर जाता है ना वहां पर फिर से सेलिंग आएगी। तो जब भी एक्चुअली ऊपर जाता है ना आपको वहां पर रुकना नहीं है। देखो आपको कल भी एक्चुअली ऊपर आया था, परसों भी ऊपर आया था, जब आता है वहां पर निकल जाना है, वहां पर रहना नहीं है आपको। ठीक है। बैंक निफ्टी को शॉर्ट मत कीजिए। बैंक निफ्टी में आप एक्चुअली देखो निफ्टी में क्लियर कट सेलिंग है, तो वहां पर आप सेलिंग के साइड के हिसाब से आप देख सकते हो। हेडजिंग आप कर सकते हो खाली एक्चुअली आपका प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है। आपको शॉर्ट स्ट्रैडल करना है तो मैंने आपको रेंज भी बताया है ना। देखो देखो रेंज के हिसाब से करना है। रेंज के हिसाब से आप भी कहा है, ऊपर का साइड निफ्टी के लिए 17,700 है, नीचे का साइड 17,000 है। तो आप एक्चुअली इस हफ्ते में एक्चुअली वहां पर बहुत ज्यादा प्रीमियम नहीं बनेगी, तो आप अगला हफ्ता का अगला मंथ का ले लो। वहां पर आप करो स्ट्राइक प्राइस 17,000 नीचे का साइड, 17,700 ऊपर का साइड। बैंक निफ्टी के लिए 38,000 नीचे का साइड, 39,500 ऊपर का साइड, ये आप कर सकते हो। टाटा टेली सर्विसेज आपने लिया है तो क्या आपका व्यू क्या है? शीतल जी आपका व्यू क्या है? आपको ट्रेडिंग करना है या एक्चुअली लंबी समय के लिए है कि क्या है आपका व्यू? अरे लोग तो बोलेंगे दिवाली के लिए न्यू हाई है, सब लोग एक्चुअली बोल रहे हैं कि ऊपर जाएगा मार्केट, मुझे नहीं लगता है कि ऊपर जाएगा। सर अभी तो ऐसा टारगेट दे रहे हैं पर 21,000 चला जाएगा, 24,000 चला जाएगा। देखो अभी के लिए मार्केट एक बार तो नीचे आएगा, नीचे आने के बाद हम एक्चुअली ऊपर का देख सकते हैं। अभी के लिए तो मार्केट
ऊपर का साइड नहीं दिख रहा है। और अभी वहां पर हमको देखना ये पड़ेगा कि ये जो 200 दिन का एवरेज है ना, उसके ऊपर टिक पाता है कि नहीं टिक पाता है। उसके ऊपर टिक पाता है तो एक्चुअली फिर से एक बार कोशिश हो सकती है ऊपर के साइड। अभी सब कुछ डिपेंड होगा यूएस मार्केट पर। यूएस मार्केट अगर रिकवर नहीं कर पाता है तो हमारा मार्केट खाली अकेला ऊपर नहीं जा सकता है, वो नहीं होता है। वहां पर इतना एक्चुअली हमारे पास स्ट्रेंथ नहीं है कि अभी ऊपर चले जाए। देखो यूएस मार्केट में रिसेशन का बात चल रही है और वहां पर एक्चुअली बार बार ये जो सेलिंग का प्रेशर है ना वो कम नहीं हो रहा है। तो एक बार वहां एक्चुअली कोई स्ट्रेंथ दिखेगा तो एक्चुअली हम देख सकते हैं। कॉल के बारे में क्यों सोच रहे हो अभिषेक जी? कॉल के बारे में कब सोचो? 17,000 जब आएगा ना तब सोचो, अभी मत सोचो कॉल का। अभी क्या करोगे? अभी 500 पॉइंट नीचे का मैं देख रहा हूं, आप यहां पर कॉल खरीदोगे वो तो आज से प्रीमियम घटेगा, क्या फायदा है? नीचे आने दो, वहां पर आप खरीदो। समझ में आ रहा है? टाटा टेली सर्विसेस, यही है ना टीटीएमएल? हाँ यही होगा। टाटा टेली सर्विसेज आपने लिया है, आपका व्यू एक्चुअली 1-2 महीने का है। एक मिनट, टाटा टेली सर्विसेज अभी के लिए तो ब्रेकआउट है। ठीक है, अभी के लिए ब्रेकआउट है। ये तो कहाँ से 88 रुपीज से लेकर बहुत ज्यादा ही चला गया है अभी। 88 रुपीज से लेकर ऑलमोस्ट डबल हो चुका है खाली 2 दिन में, 2-3 दिन में। स्ट्रक्चर तो अच्छा है, वॉल्यूम अच्छा है, ये होल्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट बुकिंग के लिए थोड़ा हो सकता है कि यहाँ तक भी आ सकता है, 100 रुपए के आसपास भी आ सकता है, 100-120 के आसपास आ सकता है। बट एक्चुअली मुझे नहीं लगता है कोई प्रॉब्लम है। और ये एक्चुअली फिर से, बट ये थोड़ा एक्चुअली अभी बहुत ज्यादा ऊपर चला गया है, तो यहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आने का चांसेस है। और यहाँ कहीं पर आ सकता है, देखो 100 रुपए के आसपास आ सकता है, 100-120 के आसपास तो मिनिमम आ सकता है। तो वो आपके लिए ठीक है तो आप रखो, आपके लिए नहीं है तो एक बार एग्जिट कर लो। नीचे के साइड आता है तो फिर से आप खरीदारी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम है, अच्छा है, ऊपर और जाने का क्षमता रखता है। बट आप बोल रहे हो खाली 2 महीने के लिए, वो मैं बता नहीं सकता हूँ 2 महीने में कितना ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक बार उसको प्रॉफिट बुकिंग आना है, वो पता नहीं है कहाँ तक जाएगा। उसके बाद एक्चुअली ऊपर जाने के लिए रेडी हो सकता है। ठीक है। तो नेक्स्ट आप कौन सा पूछ रहे हो आप? इलेक्ट थर्म, ओके मैं देख रहा हूँ। आपने 158 पर परचेस किया है, बहुत ऑलरेडी आधा तो नीचे आ चुका है यहाँ पर। स्ट्रक्चर बहुत वीक है ये स्टॉक। देखो ये पता नहीं है, ये एक्चुअली आपका भाव आएगा नहीं आएगा पता नहीं है। ये जो एक्चुअली दिखा रहा है इसके हिसाब से और नीचे ही जा सकता है। यहाँ पर मुझे तो कोई अ, ऊपर जाने का, देखो अगर कहीं पर भी ऊपर जाता है निकलने का ही सोचना है, यहाँ पर एक्चुअली रुकने का कोई मतलब नहीं है। स्टॉक तो बहुत वीक है, स्टॉक का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा ही वीक दिख रहा है। ठीक है, यूनाइटेड स्पिरिट्स, यही है ना, यूबीएल है ना? आप जो बोल रहे हो यूनाइटेड स्पिरिट्स, यही है ना?
या और कोई एक्चुअली आप बोल रहे हो? ये जो यूबीएल है, देखो यहाँ पर क्या है ना, अभी भी साइडवेज है, इसके ऊपर निकलेगा, बाइंग आएगा तो ही कुछ हो सकता है। देखो यहाँ से यहाँ ही है, ये जब तक एक्चुअली इसके ऊपर या नहीं निकलता है तब तक एक्चुअली हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। हो सकता है निकल जाए, बट यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर निकलने के बाद यहाँ पर मुझे बड़ा वॉल्यूम चाहिए, तब एक्चुअली ये होल्ड कर पाएगा और उससे ऊपर जा पाएगा, वरना एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा मुश्किल ही है। आदि जी, बिल्कुल सही है, आप कॉल बेचो, आप वहीं पर आपको प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ पर एक्चुअली मार्केट तो नीचे का ही है अभी के लिए। जब भी मार्केट में कोई उछाल आती है वहां पर बेचो, आपको अच्छा प्रीमियम मिलेगा। एच एल का पूछ रहे हो? एच एल तो अच्छा खासा मोमेंटम दिया है रिसेंटली। एच एल में अभी के लिए तो बाई ही है, ठीक है। ये भी एक्चुअली ब्रेकआउट वाला स्टॉक है, ऑल टाइम हाई पर है। ये बाय ऑन डिप्स का ही है, हो सकता है कि थोड़ा नीचे आ जाएगा, यहाँ तक आ सकता है। ये जब भी कोई डिप आता है खरीदारी करनी है। बाय ऑन डिप्स का ही स्टॉक है, अभी के लिए आप तो होल्ड कर सकते हो, अच्छा वॉल्यूम है और ऊपर है, और ऊपर ही जा सकता है। और कौन सा एक्चुअली मैंने लिए, ठीक है। आइडिया देखिए, आइडिया तो आप हो, देखो ये आपको थोड़ा लंबे समय के लिए देखना पड़ेगा। आइडिया, आइडिया अच्छा है स्टॉक, ऐसा कुछ खास नहीं है, बट यहाँ पर क्या है ना, ये एक रेंज में है। ये जब तक ये रेंज टूटेगा नहीं तब तक कुछ नहीं करेगा। ये एक्चुअली ये 8-9 रुपए का रेंज है नीचे के साइड, 7 से 8 रुपए का रेंज है नीचे का साइड, और ऊपर का साइड 12 रुपए का है। तो ये इसी रेंज में है। एक बार इसके ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा, तब तक नहीं जाएगा। ये ऊपर नीचे करेगा, ज्यादा नीचे का साइड भी नहीं है, और ऊपर का साइड 12 रुपए के ऊपर टिकने के बाद ही आएगा, तब तक नहीं आने वाला है। तो टाइम लगेगा, बट ओवरऑल एक्चुअली स्टॉक ठीक है। बीएससी का स्टॉक, बीएससी अभी के लिए तो थोड़ा सपोर्ट ले रहा है, इसको सपोर्ट लेने दीजिए। अभी के लिए तो कुछ खास नहीं दिख रहा है यहाँ पर। ये एक्चुअली एक रेंज है, तो यहाँ देखना पड़ेगा कि ये होल्ड करता है, ये 600 रुपये होल्ड करता है। ये देखो 600 रुपये से 700 रुपये का ये रेंज है। या तो इसके ऊपर इसको जाना पड़ेगा, या इससे नीचे इसको जाना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ अच्छा वॉल्यूम आया है, तो देखना पड़ेगा। देखो जब तक ये 640 के ऊपर है तो ऊपर रह सकता है, अगर इससे नीचे आएगा तो फिर से ये रेंज में आ जाएगा। अभी तो कुछ खास क्लियर नहीं है, ये रेंज में है। रेंज को टूटना पड़ेगा और तभी पता चलेगा किस डायरेक्शन में ये जाना के लिए रेडी है। ओवरऑल स्ट्रक्चर तो ठीक है, बट यहाँ पर अभी के लिए तो थोड़ा न्यूट्रल में बोल सकता हूँ। ऐसा कुछ खास नहीं है कि ऊपर का साइड या नीचे का साइड। हो सकता है अगर सपोर्ट ले लेता है तो ऊपर जा सकता है, बट अगर नहीं लेता है तो नीचे कहाँ तक जाएगा पता नहीं है। हाउ मच हाइक एयरटेल कैन मेक अप टू 2000? वो पता नहीं है शीतल जी, जो हाइक करेंगे। देखिए यहाँ पर हाइक के हिसाब से ही नहीं है, हाइक तो सब लोग कर रहे हैं।
एयरटेल कर रहा है, वोडाफोन आइडिया कर रहा है और रिलायंस भी कर रहा है, तीनों के तीनों कर ही रहे हैं। उसका मेन प्रॉब्लम नहीं है अभी, एक्चुअली सारा जो खेल रहेगा वो 5G के ऊपर रहेगा। तो 5G में क्या होगा वो पता नहीं है। हाइक क्या करेंगे उससे एक्चुअली क्या फर्क पड़ता है? स्टॉक का प्राइस खाली हाइक के वजह से नहीं होता है, आपका ओवरऑल देखना पड़ेगा। अभी के लिए तो सारा जो आपका टेलीकॉम वाला स्टॉक है वो 5G का इम्प्लीमेंटेशन पर ही ज्यादा ध्यान रहेगा कि कौन कैसे कर रहा है। देखिए श्याम जी, ये तो पता ही है, बीएससी में खास कुछ होता ही नहीं है, मैक्सिमम तो एनएससी में ही होता है। बट फिर भी वो जितना वॉल्यूम वहां पर आता है वो कोई एक्चुअली ये नहीं है। देखो आईटी सारा स्टॉक्स है ना अभी भी एक रेंज में है। आपका विप्रो हो, आईटी हो, टीसीएस हो, सब एक रेंज में है। तो हो सकता है थोड़ा बहुत और नीचे आ जाए, ये इसको थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए देखना है। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से अभी जो प्राइस आ रहा है ना, मुझे खास बहुत ज्यादा नीचे का साइड नहीं दिखता है। तो आपको थोड़ा लंबे समय के लिए देखना पड़ेगा। विप्रो वगैरह देखते हो ना आप, इन्वेस्टिंग का तरह देखो, ट्रेडर के हिसाब से इसको कुछ नहीं करना है, वहां पर कुछ मोमेंटम नहीं आने वाला है। ठीक है, आईएक्स का देखते हैं। आईएक्स का स्टॉक स्ट्रक्चर अभी भी थोड़ा वीक ही है। देखो अक्यूमुलेट आप लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हो 150, मैंने आप वहां पर एक बार बोला था इसको अक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी के लिए थोड़ा एक्चुअली, देखो इसका तो एक्चुअली स्प्लिट हुआ था ना, इसकी वजह से ये थोड़ा है। मेरे हिसाब से ये रेंज में है, और यहाँ पर एक्चुअली लंबे समय के लिए, लंबे अवधि के लिए आपको खरीदारी कर सकते हैं। मुझे इसमें एक्चुअली बहुत ज्यादा गिरावट का दिख नहीं रहा है ना। मैंने यहाँ पर ये बहुत पहले मैंने बोला था ये 150 के आसपास अच्छा अक्यूमुलेशन जोन है। तो हम उसी रेंज में है, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए ये एक्चुअली अच्छा लेवल है। तो शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग के हिसाब से कुछ नहीं है, यहाँ पर एक्चुअली एक रेंज में है, वहां पर आपको कोई मोमेंटम नहीं आने वाला है। ठीक है, आपको थोड़ा लंबे समय के लिए देखना पड़ेगा। इन्फोसिस लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है, अच्छा प्राइस है। जो अभी है ना प्राइस, बहुत अच्छा प्राइस है। मुझे उसमें बहुत ज्यादा नीचे का साइड नहीं दिखता है। इन्फोसिस हो, विप्रो हो या टीसीएस हो, यहाँ पर मैक्सिमम 5-10% नीचे मैक्सिमम आ सकता है, मुझे नहीं लगता वो भी आएगा। हो सकता है आ जाए। देखो यहाँ पर फिर से, यहाँ पर ही फिर से क्या हो सकता है, फिर से यहाँ पर खरीदारी हो सकती है। ये तो एक रेंज है, रेंज पर ऊपर नीचे करेगा ये। हो सकता है थोड़ा और नीचे चला जाए, बट मुझे खास ऐसा नहीं लगता है। देखो यहाँ पर इन्फोसिस मैक्सिमम मेरे हिसाब से ये 1200 तक जा सकता है, इससे नीचे मुझे नहीं लगता। मेरे हिसाब से यहीं पर एक्चुअली रुक जाना चाहिए। अगर यहाँ से थोड़ा नीचे आता है तो यहाँ तक जा सकता है। तो अगर आप लंबी समय के लिए देते हो तो अभी 50% आप इन्वेस्ट कर सकते हो, नीचे आएगा तो और 50% इन्वेस्ट कर लो। अभी के लिए मेरे हिसाब से तो देखो यहाँ से, देखो कितना है मैक्सिमम, 10% नीचे जा सकता है। और जब ऊपर जाएगा ना, ये जो हाई है जो इसने बनाया है उसको भी तोड़ेगा और ज्यादा करेगा, लंबी समय के लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, टीवीएस मोटर बीएल बता दिया ना, जब तक एक्चुअली बाय ऑन डिप्स है वहां पर खरीदारी ही करनी है। आईटीसी, आईटीसी देखिए, आईटीसी लंबे समय के लिए अच्छा है। यहाँ पर आप एक्चुअली ट्रेडिंग के हिसाब से मत करो, यहाँ पर कुछ नहीं मिलता है, मोमेंटम नहीं आती है। बट ओवरऑल एक्चुअली स्टॉक स्ट्रक्चर अच्छा है। ये बहुत समय बाद एक्चुअली ब्रेकआउट दिया है, तो ये एक्चुअली बहुत ऊपर जाएगा, बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा। ये तो पहले तो अपना ऑल टाइम हाई को पार करेगा, उसके बाद बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा। देखो ये अभी, देखो अगर मैं इसको बोलूं तो ये एक मल्टी बैगर हो जाएगा। अगर आप लंबे समय के लिए हिसाब से देखते हो, 10-20 साल के हिसाब से देखते हो ना,
ये जो आपका 300 रुपए वाला स्टॉक है ना, ये 3000 भी हो सकता है, 5000 भी हो सकता है। ठीक है, तो वो है, ये ऐसा क्षमता रखता है। और इसमें एक्चुअली डीमर्जर का भी बात हो रही है, तो यहाँ पर ये जो उनका वैल्यूएशन है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो फ्रॉम ऑल पर्सपेक्टिव, स्टॉक स्ट्रक्चर पर्सपेक्टिव, ब्रेकआउट पर्सपेक्टिव, बाइंग पर्सपेक्टिव, सबके हिसाब से आईटीसी बहुत स्ट्रांग है। मेनली यहाँ पर ट्रेडिंग के हिसाब से नहीं, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखना पड़ेगा। ट्रेडिंग में आप फंसने का चांसेस ही ज्यादा है। नीचे के साइड आप एक्चुअली पुट आप बेच के आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, ये आप कर सकते हो। ऑलरेडी बता चुका हूं ना सर जी, श्याम जी, बीएससी के बारे में बता दिया, आइडिया के बारे में बता दिया, विप्रो बता दिया, ईएक्स बता दिया। इन 6 स्टॉक्स में 5 से 6 लाख इन्वेस्टमेंट है प्लेटफॉर्म पोर्टफोलियो में, -30% है। देखिए, आपका इन्वेस्टमेंट प्राइस शायद गलत होगा, वरना मेरे हिसाब से बीएससी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइडिया देखिए, यहाँ पर थोड़ा लंबे समय का लिए देखना है, वहां पर भी मुझे खास नीचे का नहीं दिख रहा है। आईएक्स अभी का जो प्राइस है ठीक है, विप्रो भी ठीक है अभी का जो प्राइस है। टाटा मोटर्स थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, बट वहां पर भी प्राइस ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टॉक एक्चुअली फंडामेंटल के हिसाब से आप देखोगे ना, आइडिया को छोड़ेंगे तो ये तमिलनाडु पेट्रोल के बारे में मुझे खास पता नहीं है, वो देखना पड़ेगा। आइडिया को छोड़ेंगे तो बाकी सबका एक्चुअली जो फंडामेंटल्स है अच्छा है। ठीक है, तो टेक्निकली भी अभी का जो प्राइस है ठीक है। पहले वाला जो प्राइस है तो शायद बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, अभी का प्राइस ठीक ठाक है। बट यहाँ पर और थोड़ा नीचे का साइड भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि एक्चुअली नीचे नहीं जाएगा, वो आपको मानना पड़ेगा, थोड़ा और नीचे भी जा सकता है। तमिलनाडु पेट्रोल का देखना पड़ेगा, मैं देख लेता हूँ। हाँ, ओवरऑल स्ट्रक्चर ये ठीक है, मुझे खास कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, इसका स्ट्रक्चर ठीक है। तो मेरे हिसाब से अभी अच्छा वॉल्यूम आ रहा है, तो शायद यहाँ से ऊपर उठ सकता है ये। तो मुझे कोई खास एक्चुअली यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। हाउ टू सेलेक्ट बेस्ट स्टॉक फॉर द बेस्ट सेक्टर। देखिए, पहले तो आपको देखो आपका क्या समय का चीज है, समझ जी। आप एक्चुअली लंबे समय के लिए बात कर रहे हो, जो आप पूछ रहे हो, लंबे समय के लिए देख रहे हो, तो मेरे हिसाब से 2 सेक्टर्स आपको चुनना है। तो एक है आपका आईटी सेक्टर, दूसरा है आपका फार्मा सेक्टर। ये 2 स्टॉक्स में आपका वैल्यूएशन जो है जितना बढ़ सकता है, कोई और सेक्टर में नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो सकता है इनका। एक्चुअली जो आप बिजनेस मॉडल को देखो, ये बिजनेस मॉडल में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जहां पर भी मिलेगा वहां पर हमको इन्वेस्ट करने में अच्छा होगा। जैसे देखो, आईटी में क्या होता है ना, वहां पर वो ये एक प्रोडक्ट बना लेते हैं, वो उनको एक्चुअली लाखों कस्टमर को वो वही प्रोडक्ट बेच सकते हैं, तो उनको खास एक्चुअली एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत नहीं है। और यहाँ सारा चीज तो ऑनलाइन में जा रहा है, तो वहां पर क्या होता है ना, स्केलेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वैसे ही आपका फार्मा सेक्टर में भी ये एक अच्छा ड्रग बन जाता है, वो एक्चुअली ऑल ओवर द वर्ल्ड वो बेच सकते हैं, और वहां पर वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा सकते हैं। तो ये दोनों जो सेक्टर है ना, यहाँ पर बहुत अच्छा मूवमेंट आएगा। अभी के लिए देखो, बहुत सारा सेक्टर से जहां पर अच्छा हो रहा है, ऑटो सेक्टर बहुत अच्छा होगा यहाँ पर। इसका वजह मेजर चीज क्या है कि देखो, अभी हमारा जो गवर्नमेंट है ना, और ग्लोबली भी ज्यादातर वो क्रूड ऑयल को कट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल के एनीवे बिकवाली आना स्टार्ट हो गया है। अभी इथेनॉल में एक्चुअली बहुत सारा चीजें हो रही है। इथेनॉल बेस्ड एक्चुअली जो प्रोडक्ट अभी बन के रेडी हो रहा है ना,
वो सब एक्चुअली मार्केट में आएगा, और सब एक्चुअली क्या करेंगे ना, ये जो पेट्रोल डीजल है वहां से इथेनॉल में शिफ्ट करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वहां का जो अभी के फ्यूचर है, देखो अभी पेट्रोल डीजल आपको मिल रहा है 100 रुपए के आसपास, 110 के आसपास, वो मिलेगा आपको 70 रुपीज के आसपास। ठीक है, तो ये अगर हो जाता है, और वहां पर और भी बहुत सारा चीजें हैं जो एक्चुअली वो करने के लिए रेडी हो रहे हैं, तो बहुत सारा हाइब्रिड वाला व्हीकल्स आने के लिए रेडी हो रहा है। तो ये जो है बहुत सारा प्रोडक्ट्स अभी लॉन्च होने वाला है। तो ये जब प्रोडक्ट्स आना स्टार्ट करेगा, यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना स्टार्ट करेगा ना, यहाँ पर देखो ये सारा जो कंपनीज है इनका सेल्स देखो इतना बढ़ेगा, ऑलमोस्ट एक्चुअली डबल हो जाएगा उनका सेल्स। बहुत ज्यादा सेल्स होगा, क्योंकि ये लोग जो भी एक्चुअली अभी है इसको एक्सचेंज करने के लिए आएंगे, ये बेचेंगे और वो खरीदेंगे। तो ये एक्चुअली फ्यूचर है। तो इसीलिए यहां पर बहुत ज्यादा ग्रोथ मुझे दिखती है। ठीक है, ऑटोमोबाइल स्पेस में बहुत ज्यादा ग्रोथ दिखती है। तो वहां पर आपको एक्चुअली आने वाले समय में आपको मिल सकता है। बेस्ट चीज है ना, मार्केट लीडर को चुनना है। पूरा देखो कौन है मार्केट लीडर। आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर में मार्केट लीडर देखना है, मारुति है, टाटा मोटर्स है। यहां पर आप कर सकते हो, देखो कहां पर कौन है मार्केट लीडर। आपका एक्चुअली आईटी सेक्टर है, कौन है मार्केट लीडर? टीसीएस है, इंफोसिस है, यही में चुनो। आपका एक्चुअली फार्मा है, सिप्ला है, सन फार्मा है। यहाँ पर देखो मेजर जो है वहां पर ही फोकस करना है आपको एक्चुअली। बहुत ज्यादा सिंपल करो, सिंप्लिसिटी में करो, उसको अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट मत करो। ठीक है, यहां पर आ सकता है, बहुत सारा चीजें हैं जहां पर, बहुत सारा सेक्टर्स है जहां पर हो रही है। बट अभी के लिए जो ऑटोमोबाइल में ग्रोथ जो हो सकता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो सकता है। देखो हर बंदा जो है, आप देखो अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर इलेक्ट्रिसिटी के लिए हो रहा है, इसके वजह से हर एक बंदा जो है अपना जो व्हीकल है उसको एक्चुअली वो एक्सचेंज करने के लिए आएगा, वो बेचेगा, ये खरीदेगा। आप देखो सबका जो सेल्स है कितना बढ़ सकता है। अभी लॉन्च नहीं हुआ है, अभी एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, तो ये एक्चुअली फ्यूचरिस्टिक है। ठीक है, बट एक्चुअली ये होने वाला है। रघु जी पूछ रहे, कैन आई गो फॉर 17,700 कॉल सेल, 17,700 पुट सेल? पुट सेल क्यों करने वाले हो आप? कॉल सेल करो। नहीं 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 नहीं, देखो आप पुट बाई कर सकते हो फॉर हेडजिंग पर्पस। देखो आपको डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए। डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन तो क्लियरली सेल ऑन रैलीज है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको हेड्ज कर सकते हो, क्योंकि अगर उल्टा हो जाता है तो क्या है, तो वो हाँ के लिए वहां 17,700 वाला कॉल भी आप खरीद लो, एक बेचो एक खरीदो। तो अगर एक्चुअली उल्टा हो जाता है तो एक्चुअली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, एवरेज मत कीजिए श्याम जी, कुछ भी एवरेज मत कीजिए। वही का वही पड़ा रहने दीजिए, एवरेज मत कीजिए। एवरेज करना है तो आप जहां पर कॉन्फिडेंट हो वहां पर एवरेज कर सकते हो। मेरे हिसाब से एवरेज कहाँ पर हो सकता है, मुझे तो नहीं लगता यहाँ कहीं पर भी एवरेज करना है। मार्केट क्या करेगा उसके हिसाब से क्या यहाँ पर आएगा वो देखना पड़ेगा। अभी के लिए कुछ नहीं करना है। टाटा स्टील, मैं ये लास्ट ले रहा हूँ, बहुत टाइम हो गया। ये जो लास्ट जो आप लोग बोल रहे हो ना, ये मैं यहाँ पर खत्म करता हूँ। अगले 5-10 मिनट में ये खत्म करता हूँ। नहीं अभी कोई और नहीं ले रहा हूँ, ये लास्ट है। ठीक है, टाटा स्टील में देखिए यहाँ पर देखना पड़ेगा कि ये एक्चुअली जो गिरावट हो रही है ना, ये थमेगी कि नहीं थमेगी। तो यहाँ पर देखो ये मेजर चीज है ना, जो चाइना का जब तक ये लॉकडाउन वगैरह का झंझट खत्म नहीं होता है, वहां पर डिमांड खत्म नहीं, जनरेट होना स्टार्ट नहीं करता है ना,
यहाँ पर थोड़ा मुश्किल है स्टील सेक्टर के लिए। यहाँ पर देखो ये रेंज में चल रहा है टाटा मोटर्स, इसके ऊपर जाएगा तो ही ऊपर है, ये इससे नीचे जाएगा तो फिर से ये रेंज में आएगा। ठीक है, ओके गाइस, सभी के लिए मैं और ज्यादा एक्चुअली नहीं लेता हूँ, ऑलरेडी एक्चुअली बहुत सारा कर लिया है। एक के बाद एक्चुअली ये खत्म ही नहीं होगा, आप लोगों का एक के बाद एक सवाल आना स्टार्ट करेगा। देखो एक्चुअली मैं सिंपल से मैं आपको बता देता हूँ कि क्या हो रहा है हमारा जो मेंटरशिप प्रोग्राम है। जो भी ज्वाइन नहीं किया है तो मेंटरशिप प्रोग्राम में एक तो आपको क्या मिल रहा है, पहला तो मैं रोज एक वीडियो बनाता हूँ। अभी आपको जैसे समझाया है ना इंडेक्स के बारे में, वैसे ही इंडेक्स के बारे में और स्टॉक्स के बारे में, ये कौन सा स्टॉक हम चुन रहे हैं, किस वजह से चुन रहे हैं, मैं उसका रोज एक वीडियो बनाता हूँ और रोज आपको मार्केट शुरू होने से पहले दे देता हूँ। और यहाँ पर कोई भी स्टॉक है हमने ऑलरेडी, जैसे कि बीएल है, हम पहले से ही हम बाई कर चुके हैं, तो यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहाँ पर आएगा मैं वो बताता जाऊंगा, ताकि एक्चुअली जहां पर प्रॉफिट हो रहा है वहां पर हमको एक्चुअली खाली ट्रेल करते जाना है, क्योंकि कहाँ तक ऊपर जाएगा पता नहीं है। हो सकता है कि कल भी ऊपर खुलेगा और वहां पर और ऊपर चला जाएगा और ऊपर जाएगा, क्योंकि ऊपर 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 ही जा रहा है। तो जहां तक जाएगा वहां तक कोई सीमा नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कहीं तक भी जा सकता है। तो वहां पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बनेगा। तो पहला तो मैं क्या कर रहा हूं ना, डेली व्यू दे रहा हूं, चार्ट रीडिंग समझा रहा हूं और स्टॉक के बारे में एजुकेट कर रहा हूं आपको। ठीक है, इसके बाद आपको लाइव मार्केट में हम एक अलग ग्रुप में आपको डाल रहे हैं और वहां पर आपको लाइव अपडेट्स मिल रहा है और वहां पर हम डिस्कस भी कर रहे हैं। आपको कोई इश्यू है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ पूछना है, आप वो भी कर सकते हो। इसके साथ वीकली एक बार हम लाइव ट्रेड भी कराते हैं वहां पर, जहां पर एक्चुअली मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छा मूवमेंट है। कल एक्चुअली मेरे हिसाब से अच्छा मूवमेंट मिल सकता है, अगर ये जो हम गैप डाउन खुलेंगे और वहां पर अच्छा सेलिंग आएगा तो अच्छा खासा नीचे का साइड जा सकता है। इसके साथ साथ मैं अपना खुद का जो ट्रेड करता हूं, मैं पर्सनल जो ट्रेड करता हूं ना, मेरा पर्सनल ट्रेड यहाँ पर शेयर करता हूँ। आप देखोगे ये जो वैल्यू आपको मिल रहा है ना, लगभग 10,000 रुपए का वैल्यू मिल रहा है, और हम इसको जो चार्ज कर रहे हैं ना, सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज पर मंथ चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली मैं एक और चीज अभी स्टार्ट करने वाला हूं कल से। आप 1 लाख रुपए लेकर अगर आपको स्टार्ट करना है, आपको बिल्ड करना है पोर्टफोलियो, ट्रेड करना है, तो कितना परसेंटेज कहां पर आपको करना पड़ेगा, और अगर मैं खुद अभी स्टार्ट कर रहा हूं तो मैं कहां पर इन्वेस्ट करूंगा, कितना परसेंट ऑप्शंस में करूंगा, कितना परसेंट फ्यूचर में करूंगा, कितना परसेंट डायरेक्ट स्टॉक्स में करूंगा, मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं। रोज मैं आपको अपडेट देने वाला हूं। यहाँ हमारा जो मेंटरशिप वाला जो प्रोग्राम है वहां पर, तो जिसको भी एक्चुअली ये सब सीखना है, देखो ये प्योरली सिखाने के लिए ही मैं कर रहा हूं। और यहाँ पर आपको अगर सीखना है और इससे आपको वैल्यू लेनी है, तो आपको करना क्या होगा ना, यहाँ एक मैं आपको लिंक देता हूँ, यहाँ पर जुड़ जाओ आप, और वहां पर आपको ये सारा लाइव अपडेट्स आता रहेगा, जो भी है आपको मिलता रहेगा। और भी बहुत सारा एजुकेशनल रिलेटेड बहुत सारा वीडियोस में करने वाला हूँ, जो स्पेसिफिकली ये जो हमारा मेंटरशिप स्टूडेंट्स है उनके लिए ही मिलने वाला है। तो यहाँ पर मैं आपको, देखो यहाँ पर रोज आपको समझ में आएगा कि मैं क्या देख रहा हूं मार्केट में। अगर मैं यहाँ पर बाय ऑन राइज, बाय ऑन डिप्स बोल रहा हूं तो क्यों बोल रहा हूं, अगर डिप है तो कहाँ है डिप, अगर सेल ऑन रैलीज बोल रहा हूं तो कहाँ है रैली, और रैली में क्या करना है। देखो हम एक दिन पहले हमारा व्यू बना लेते हैं, बट वो क्या होता है ना, मार्केट तो कुछ और ही कर सकता है। तो लाइव मार्केट में क्या करोगे आप, तो लाइव मार्केट में मैं आपको अपडेट भी करता हूं। ठीक है, आपको इसलिए जो वैल्यू मिलता है ना बहुत ज्यादा है, और आपको देख सकते हो कि मैं क्या कर रहा हूं। और मैं खुद जो ट्रेड करता हूं ना, आपके बार मैं वो भी करने वाला हूं। देखो मैं
जो व्यू देता हूं इसका मतलब ये नहीं कि हर एक स्टॉक हर एक इंडेक्स में मुझे ट्रेड करना है। मैं अगर बहुत ज्यादा अच्छा ट्रेड दिखता है जहां पर रिस्क कम होता है तभी मैं ट्रेड करता हूँ। और अगर अच्छा खासा वैल्यू मिल जाता है, जैसे कि कल एक्चुअली मेरे को लगता है कि अच्छा या तो कल मिल सकता है या तो परसों मिल सकता है, इस हफ्ते में एक बार तो मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पर जो गिरावट होने वाली है, अच्छा खासा गिरावट होने वाली है। अब मुझे नहीं लगता है कि ऊपर का साइड बहुत ज्यादा है। हो सकता है कि थोड़ा बहुत ऊपर चला जाए मार्केट, बट वो एक्चुअली खाली आपको खाली ट्रैप करने के लिए ही है। आप देखोगे हर बार जहां पर भी ऊपर गया है, लोगों को खाली ट्रैप ही किया है और कुछ नहीं किया है वहां पर। तो हर बार वहां पर आपको ट्रैप करने के लिए मार्केट लेकर आ रहा है। तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि क्या हो रहा है। और मैं जो खुद ट्रेड करता हूं मैं आपको वो भी बताता हूं, अगर मैं यहाँ पर ट्रेड ले रहा हूं किस वजह से मैं ले रहा हूं, और अगर मैं यहाँ पर प्रॉफिट बुक करूंगा कहां पर बुक करूंगा, और अगर मैं एग्जिट करूंगा अगर मुझे लगता है कि ये वर्कआउट नहीं हो रही है तो कहां पर मैं एग्जिट कर जाऊंगा। तो मैं आपको वो भी बताने वाला हूं। और जैसे कि मैंने आपको बताया है, 1 लाख रुपए देखो, मैंने आपको जनरली क्या होता है, मेजॉरिटी बहुत ज्यादा पैसे से करने वाले ट्रेड बहुत कम लोग मिलते हैं। तो यहाँ पर ज्यादातर लोग जो है वो कम पैसे से एक्चुअली ट्रेड करने वाले हैं, है ना। तो इसी के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पर आपके लिए एक 1 मिनट, यहाँ पर आपके लिए मैंने ये कर दिया है कि आप आराम से ये चीजें कर सकते हो। 1 मिनट, मैं आपको 1 मिनट लिंक देता हूँ। ये लिंक से आप एक्चुअली जुड़ सकते हो। 1 मिनट, कुछ चैलेंज हो रही है, मैं आपको 1 मिनट में लिंक देता हूँ। जिसको भी करना है आप यहां से कर सकते हो। एक मिनट, ठीक है, मैं आपको लिंक दे रहा हूँ। जिसको भी करना है ये लिंक पर आप क्लिक करके आप जुड़ सकते हो। ठीक है, और कुछ एक्चुअली पूछना है तो आप पूछ सकते हो। 491। श्याम जी, आप नीतू से बात कर लो, आपको कोई लिंक नहीं मिला है तो वो आपको हेल्प कर सकती है। सुनील जी, मैंने आपको पहले ही बताया है, कहीं पर भी ऊपर का लेवल मिलता है तो निकलना ही है। कॉल में रहने का कोई मतलब नहीं है। मार्केट नीचे जाने का ही चांसेस ज्यादा दिख रहा है। गैप डाउन खुल जाता है तो 100% निकलना ही है, क्योंकि गैप डाउन ही खुल रहा है। मार्केट गैप डाउन खुल रहा है तो वहां पर आपको वहां पर क्या करोगे। अगर ऊपर बाई चांस देखो 17,450 से 500 के आसपास अगर होल्ड कर लेता है और ऊपर जा सकता है तो थोड़ा बहुत फिर से उछाल आएगी। मुझे नहीं लगता है बहुत ज्यादा ऊपर जा सकती है, 550 से 600 तक जा सकती है। निफ्टी, बैंक निफ्टी जो है, नहीं 39,500 के ऊपर होल्ड करेगा तो एक्चुअली 100-200 पॉइंट ऊपर जा सकता है। अगर नहीं करता है, गैप डाउन खुल रहा है तो नीचे जाने का चांसेस ही ज्यादा है।
तो आपको बेटर है ये एग्जिट करना ही बेटर है, या तो पहले 15 मिनट का लो का स्टॉप लॉस लगा के आप छोड़ दो। पहले 15 मिनट का जो स्टॉप लॉस है अगर नहीं कटेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कटता है तो एक्चुअली निकल जाना। और देखो बहुत टाइम एक्चुअली उसको होल्ड नहीं रखनी है, क्योंकि बार बार क्या करता है, अगर बार बार ऊपर नीचे करती है, एनीवे आपका प्राइस तो नीचे ही जाएगा, आपका प्रीमियम बढ़ेगा नहीं। एक बार हट जाओ, अगर फिर से मौका मिलता है फिर से खरीदारी कर सकते हैं। देखो जब तक हम 39,500 के ऊपर टिक पाएंगे तब एक्चुअली ये ऊपर जा सकती है, अगर वो टिक नहीं पाएंगे तो नहीं जा सकती। देखो वहां पर क्या हो रहा है, थोड़ा ऊपर जाता है वहां पर फिर से सेलिंग होती है, नीचे आ जाता है, थोड़ा ऊपर जाता है फिर से सेलिंग आती है, थोड़ा ऊपर आता है, वो बार बार हो रहा है। समीर जी कैपिटल के बारे में वो हम एक्चुअली ये जो वीडियो सीरीज करने वाले हैं ना वहां पर कर रहे हैं। जो जिसने भी ऑर्डर फ्लो लिया है ना उनके लिए तो ये फ्री है, 3 महीने के लिए फ्री है, तो वहां पर आपको रोज मिलेगा। तो मैं 1 लाख रुपए कैपिटल से क्या करने वाला हूं मैं आपको दिखाऊंगा रोज। तो पहले आपको वहां पर रूल्स बता दूंगा क्या कर रहा हूं, कितना मैं करता हूं, ऑप्शंस के लिए एक लॉट से ज्यादा नहीं करने वाले। तो करूंगा तो कौन सा ट्रेड करूंगा, कैसा होगा, मैं पहले ही आपको बता देता हूं, उसके हिसाब से रोज आपको हिसाब किताब दूंगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये सारा चीज आपको मेंटरशिप प्रोग्राम में मिल रहा है, ये आपका लिंक है। जिसको भी करना है, जिसने नहीं किया है तो आप वहां पर कर सकते हो। जिसने भी ऑर्डर फ्लो मास्टरी किया है उनके लिए 3 महीने के लिए ये फ्री है एनीवे। बाकी सब के लिए जिसको भी करना है आप कर सकते हो। ठीक है, ओके गाइस, चलिए मैं यही पर क्लोज करता हूं, नेक्स्ट हफ्ते मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू देन, बाय बाय, हैप्पी वीकेंड।